हेलो बालको, स्वागतम स्वागतम। क्या हाल चाल? थोड़ा सा मेरा डीप थ्रोट वाला प्रॉब्लम अभी भी जा नहीं रहा है, बट किसी भी तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएं। और लेक्चर रुकने नहीं चाहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। गला क्या है, आज सही हो जाएगा, कल फिर से खराब हो जाएगा, फिर से सही हो जाएगा। सारी बातें छोड़ करके पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। इंग्लिश की 3 लेक्चर आ चुके हैं जिनमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म कर दिए थे। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्या हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे सर, जो आप लोग आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ाया था, उसमें जो आपने होमवर्क्स दिए थे, आप सर उसको कब रिवीजन कराओगे? तो जो होमवर्क है वो अगले, आपको एक शॉर्ट वीडियो या एक छोटी सी लॉन्ग वीडियो का फॉर्म जो 1-2 मिनट का होगा, एक होमवर्क रिवीजन का, वो अलग से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना? वो किसी और पार्ट में या अलग से एक वीडियो आएगी जिसमें आपको वो देखने को मिल जाएगा, तो आप उसमें अपना होमवर्क मैच कर लेना। अभी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब शुरू में मैं आपको टेंस का लेक्चर पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो डूइंग फॉर्म में होता है। अगर देखो, अगर हम इसकी आईडी देखें, इसकी आईडी होती है रहा है, रही है तथा रहे हैं। माने कोई भी काम कर रहा हो, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखो, जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो। मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो देखो, इन सब के लास्ट में रहा हूँ, रहे हो, ये सारी आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये पता चल गया आप लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो आपको थोड़ा थोड़ा आदत पड़ गया होगा पहचानने का। अब देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब। आज आपको लाल लाल मार्कर दिख रहा होगा, मेरे स्टूडेंट ने मुझे ला कर दिया। अब हमारे पास लाल काला नीला सारे मार्कर हो गए। अब सबसे मिल मिल कर पढ़ा करेंगे, खासकर साइंस में हमको फायदा मिलेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। जिनको कंफ्यूजन होती है, मैं जरा यहाँ पे सेपरेट करके लिख दे रहा हूँ। आप कहोगे आज सर क्या हो गया, आप मल्टीपल मार्कर यूज कर रहे हैं। ओ, आज हम अपना एक चीज लिखना भूल गए। ओ माय गॉड, फिक्शन एकेडमी, माय मिस्टेक। टेंस की क्लास है ना, इंग्लिश ग्रामर। फिक्शन एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। देखो, आपने देखा होगा सिंगुलर पर्सन ही, शी, इट, और एक नाम, सिंगल नाम, सिंगल, जैसे एक फादर, एक मदर, एक भाई, राम, रमेश, अलग अलग। तो इन सब के साथ लगता है इज। आई के साथ लगता है एम। बाकी यू, वी, दे, और मल्टीपल नेम्स, कई सारे नाम, जैसे रमेश और सुरेश, मम्मी और पापा, भाई और बहन, मैं और तुम। जब मल्टीपल नेम्स आ जाएंगे, तब वहां पे क्या लगेगा? आर लगेगा, और यू वी डे के साथ भी आर लगेगा। अभी मैं सारे एग्जांपल करवा दूंगा। अब देखो, इनकी वर्ब की फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था कि ये डूइंग फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनकी वर्ब की फॉर्म जो होगी वो आईएनजी फॉर्म लगेगी। अगर किसी को आईएनजी फॉर्म नहीं पता, तो आईएनजी फॉर्म को हम लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, जैसे थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है, वैसे आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म होती है। आइए, इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं अब? इसका हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, अफर्मेटिव का, ठीक है। अफर्मेटिव का कंस्ट्रक्शन या फिर रूल। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यही याद रखना, आपको पूरी इंग्लिश बनानी आ जाएगी। एग्जाम्पल मैंने ये लिखे हैं, चलो इसको हल कराते हैं। तुम पढ़ाई कर रहे हो,
तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। तुम के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। यू आर स्टडीइंग। स्टडी होता है फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा दो, यू आर स्टडीइंग। मैं घर जा रहा हूँ, आई के साथ हमेशा लगता है एम। आई एम गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू होम। ये लो, मैंने खुद ही एग्जाम्पल पहले से ही करा दिए, ठीक है। नोट कर लो। नोट करने के साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूँ, आप उसे भी सीधे सीधे करते रहो, फिर मैं उसी को हल करा दूंगा। सिंपल, ठीक है। हो गया नोट? वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो यार। चलो इरेज कर रहे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और आज मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ। फास्ट फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मैं स्लो स्लो बोलूंगा मतलब मैं अपना स्पीड थोड़ा सा स्लो रखूंगा, तो मेरा जो थॉट है वो आप अचानक से कम आवाज निकालने लगेगा, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन धीमे होने लगेगा। इसलिए मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, ताकि जो मेरी आवाज है वो प्रॉपर निकल सके। सोच रहे हो तुम लोगों के कितनी मेहनत करता हूँ। और तुम लोग हो यार 27 सब्सक्राइबर अभी तक हुए हैं, इसको 50 करा। हमारा नेक्स्ट गोल है 50 सब्सक्राइबर का। करवा दो भाई सब लोग। देखो एग्जाम्पल्स। नंबर 1, तुम शोर मचा रहे हो। शोर मचा रहे हो, ठीक है। नंबर 2, मैं पानी पी रहा हूँ। मम्मी पूजा कर रही हैं। दीदी नाश्ता बना रही हैं। कितने हो गए? 4 हो गए। चलो और कराएंगे, टेंशन ना लो, पहले ये 4 करो। 1 2 3। आई होप हो गया होगा। तुम शोर मचा रहे हो। तुम, यू, रहे हो, यू के साथ आर। यू आर शोर मचाना, यू आर मेकिंग नॉइस, ठीक। मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मम्मी पूजा कर रही हैं। मदर इज वर्शिपिंग। अगर आप में से किसी ने लिखा होगा मदर इज डूइंग वर्शिप, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट। बट ज्यादातर आप लोग वर्शिपिंग लिखा करो, कॉज वर्शिपिंग इज अ वर्ब, ठीक है ना। वर्शिप जो है वो खुद ही अपने आप में ही वर्ब होता है, तो डायरेक्ट आप लोग डूइंग वर्शिप की जगह वर्शिपिंग ही कर दिया करो। दीदी नाश्ता बना रही हैं। सिस्टर इज कुकिंग ब्रेकफास्ट। जहां तक मुझे पता है आप सबने यही लिखा होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, कई सारे मार करोगे। कुकिंग नहीं यूज होता, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर आपने कह दिया कुकिंग नहीं होता, हमने कुकिंग लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है बच्चों। कुकिंग जो है ना वो सूट नहीं करता। जो एक एक प्रोनाउंसिएशन के समय एक जो कहते हैं ना कि जायजा नहीं आता, सेम वैसे ही है कि यदि आप लोग कुकिंग का इस्तेमाल करते हो तो वो एक स्वाद नहीं आता, इसकी इंग्लिश बोलते समय वो फील नहीं आती। तो और वैसे भी कुकिंग होता ही नहीं, इसका होता है प्रिपेयरिंग, यानी प्रिपेयर। देखो नाश्ता जो होता है ना वो दाल चावल तो होता नहीं। अब आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो सुबह दाल चावल खाते होंगे, ऑल्सो गुड। बट जो नाश्ता होता है वो हल्का खाना होता है। हल्का खाने का मतलब अ वेरी सॉफ्ट मील, लाइट मील, जैसे ब्रेड, चाय, जूस, कॉफी, है ना, मिल्क। जो एकदम हल्के खाने होते हैं, अंडे हो गए, ये सारी चीजों का हम लोग नाश्ता कहते हैं। और
इन्हें पकाया नहीं जाता, इन्हें प्रिपेयर करा जाता है। जूस कौन पकाता है भाई? आम लो, मिक्सर में डालो, जूस बन गया। या आप जूस खरीद के लाते होगे मेडिकल स्टोर या फिर कहीं भी स्टोर से, है ना? या फिर किसी जूस के स्टोर से आप लेकर आते होगे। मेडिकल स्टोर पे भी जूस मिलता है, ट्रोल मत करना मुझे। और भी बहुत जगह पे जूसेस मिलते हैं, तो आप वहां से लेकर आते होगे। तो या तो घर पे नेचुरल बनाते होगे। अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, आम भी आपके घर आना चालू हुए होंगे शायद। मेरे यहाँ तो अभी तक नहीं है, और मुझे आम थोड़े से कम ही पसंद है। चलो हो गया, इरेज करें। और एग्जाम्पल करने हैं? हाँ सर, करने हैं और एग्जाम्पल। देख रहे हो, लाइव नहीं पढ़ाता हूँ, फिर भी आप लाइव में क्या कहना चाहते हो वो मैं आपकी बातें सुन सकता हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। मैं घर से आ रहा हूँ, तुम मुझे किताब दिला रहे हो। मैं मैं नहीं यार, मैं बहुत हो गया। रेशमी, रेशमी भी नहीं। हम लिखते हैं कमला। हम भैया कमला लिख लेंगे। कमला जो है रोटी पका रही है या रोटी बना रही है। कमला रोटी बना रही है। उसके बाद चाचा जी माने, चाचा जी जुआ खेल रहे हैं। है ना? आपके घर ऐसा कोई चाचा है जो जुआ खेल रहा हो? एक बार पता करो। 90% भारतीय चाचा सब जुआ खेलते हैं। चलो नोट कर लो। है ना? अभी तो आईपीएल भी चल रहा है, इंडियन पैसा लीग, सट्टा लीग। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। मैं घर से आ रहा हूँ। मैं की क्या होगा? आई एम, आना। आना लिखा है, आने की इंग्लिश कम, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। आई एम कमिंग, घर से आ रहा हूँ। घर से, देखो आपका घर सपोज दैट यहाँ है, ठीक है? आपका घर ये है और आप यहाँ जाना चाहते हैं। आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो आप अपने घर को पीछे छोड़ रहे हो, है ना? अगर आप अपने घर को पीछे छोड़ रहे हो तो वहां पे लगेगा फ्रॉम। आई एम कमिंग फ्रॉम होम। ठीक। अगर आप किसी चीज से आ रहे हो, जैसे मैं साइकिल से आ रहा हूँ, तो क्या साइकिल पीछे छोड़ रहे हो? नहीं ना, साइकिल पीछे नहीं छोड़े। तो वहां पे लिखेगा आई एम कमिंग बाय बाइसिकल। मैं बस से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बाय बस। है ना? अगर मैं बोलूं मैं दोस्त के साथ आ रहा हूँ, आई एम कमिंग विद फ्रेंड। तुम मुझे किताब दिला रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? तुम है, मुझे भी, दोनों है। तो यहाँ पे ये काम, ये जो है किताब दिलाएगा, किसे दिलाएगा? इसे दिलाएगा। तो तुम यानी कि यू, यू के साथ क्या लगे? आर, यू आर। किताब दिलाना, भैया किताब दिलाने का मतलब क्या होता है? देना नहीं, गिव नहीं। गिव माने देना होता है। क्या होगा? बाय माने खरीदना होता है। अगर आपके दिमाग में बाय आ रहा है, गिव आ रहा है, तो ये सब नहीं होता। इसका होगा प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है कोई चीज ना होने पे उसको वो चीज उपलब्ध कराना। यू आर प्रोवाइडिंग मी, यू आर प्रोवाइडिंग मी, मुझे दिला रहे हो ना, प्रोवाइडिंग मी अ बुक। किताबें होता तो बुक्स हो जाती, एक ही किताब है। यू आर प्रोवाइडिंग मी अ बुक। कमला रोटी बना रही है। कमला इज, रोटी बनाना। अगर कुछ बच्चों ने कुक लिखा है, गलत। मेक लिखा है, गलत। प्रिपेयर लिखा है, वो भी गलत। इसका होगा कमला इज बेक। बेक लिख लो। बेक माने रोटी सेकना, केक बनाना, पाव बनाना, ब्रेड बनाना, सबका बेक होगा। ठीक है ना? आईएनजी लगा देंगे। कमला इज बेकिंग ब्रेड। चपाती नहीं होता,
चपाती अगर लिखा है तो चपाती गुजराती भाषा में कहते हैं। चाचा जी जुआ खेल रहे हैं। अंकल, आप चाचा जी भी लिख सकते हो। अंकल इज प्लेइंग, प्लेइंग नहीं होगा, माय मिस्टेक। जुआ खेलना का होता है गैम्बल, GAMBLE। गैम्बल माने जुआ खेलना, ING फॉर्म लगा देंगे गैम्बलिंग। अंकल इज गैम्बलिंग, जुआ खेल रहे हैं, है ना। गैम्बलिंग का एक और अर्थ होता है, जैसे स्कैम वर्ड नहीं होता, किसी चीज के साथ धोखा करना या कुछ ऐसा धोखे भरा चीज कर देना, स्कैम। गैम्बलिंग भी वही होता है। अगर मैं बोलूँ वो आपके साथ पैसों की गैम्बलिंग कर गया, तो यानी कि वो आपके साथ स्कैम कर गया। तो गैम्बलिंग का अर्थ वो भी होता है, स्कैम के दोनों पर्यायवाची है आपस में। तो गैम्बलिंग और स्कैम एक ही साथ यूज होता है। गैम्बलिंग याद रखना, गैम्बलिंग जो होता है वो जब आपको पागल बना करके, आपको चूतिया बना करके आपके पैसे ऐंठ के लेके चले जाएं तो उसे कहते हैं। और स्कैम का मतलब आपको किसी चीज का झांसा दे करके आपसे पैसे अपनी ओर खुद ही ट्रांसफर करवा लें। स्कैम शब्द जो होता है वो बड़ी चीजों के लिए होता है, छोटी चीजों के लिए गैम्बलिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका दोस्त आपके पेन लेता है तो स्कैम नहीं है, वो गैम्बल है। ठीक, नोट कर लो। हो गया, समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं सीधा थोड़ा सा इरेज कर लें। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं सीधा नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के रूल देखो। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की ING या फिर फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल कराया जाए, रुकते नहीं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल देखो एक साथ। आप मेरे साथ करते चलो, वीडियो पॉज कर करके आप पहले करो फिर मेरा वीडियो देखो। तुम उसे नहीं बुला रहे हो। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। मम्मी चाय की चुस्की, होता है ना चाय की चुस्की, सुड़ू सुड़ू करके पीते हो, चाय की चुस्की नहीं ले रही हैं। बस यही तीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और सेंटेंस करेंगे, फिर होमवर्क दे दिया जाएगा, ठीक है। देखो हो गया। तुम उसे नहीं बुला रहे हो, यू आर नॉट, बुलाना कॉल, कॉल माने वाला हेलो है नहीं, ये वाला कॉल माने बुलाना बेटा। यू आर नॉट कॉलिंग हिम। देखो यहाँ उसे का तात्पर्य हमें नहीं पता था कि उसे लड़का है कि लड़की, हर भी हो सकता था, ठीक है, हर भी हो सकता है यहाँ पर। बट बात समझो, इंग्लिश में जब आपको कंफर्म नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की, तो प्रायोरिटी किसे दोगे, हिम को, यानी कि लड़के को। कहीं तो लड़के आगे हैं। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मदर इज नॉट हैविंग अ शिप ऑफ टी। शिप ऑफ टी का मतलब चाय की चुस्की लेना या चाय का घूंट मारना, ठीक है ना, चाय वैसी ही होती है। नोट कर लो, फटाफट नोट कर लीजिए। ज्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं रखता हूँ,
ताकि आप लोग देखो, ज्यादा बोर मत हो। लेकिन आप लोग हो, देख लेते हो, सब्सक्राइब करते नहीं, लाइक करते नहीं, कमेंट में होमवर्क देते नहीं। लेक्चर 3 आ चुके हैं इंग्लिश के, लेकिन अभी भी किसी अच्छे बच्चे ने उस पे पूरा का पूरा रिस्पॉन्ड नहीं करा। ठीक है, एक ही तो बच्चे मुश्किल से रिस्पॉन्ड करते हैं, होमवर्क का आंसर देते हैं, परंतु बाकी सब पता नहीं क्या करते हैं। क्या करते हो भाई, आंसर भी दे दिया करो कभी कभार। चलो देखो, राजा पानी नहीं फेंक रहा है। ये वाला देखो, हमारी सेना आतंकवादियों को नहीं मार रही। बहुत लंबा है यार ये। हाँ, लेकिन ये मैंने बस ऐसे ही लिखा है, ये गलत नहीं है, मार रही है, ठीक है ना। मर रहे हैं आतंकवादी, जल्दी मरेंगे। एक खो है ना, हरा कलर का देश, भी मरेंगे। सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, हम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। पोल खोल रहे हैं क्या आपकी हम। राजा पानी नहीं फेंक रहा है। किंग इज नॉट, किंग इज नॉट थ्रो माने फेंकना। अच्छे से लिख दे रहा हूं, अगर आपको ना समझ में आए। थ्रोइंग वाटर, आवर आर आर्मी इज नॉट। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि आर आर्मी तो बहुत सारी हो गई, बट ध्यान से सुनना, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन में लोग तो कई सारे रहते हैं, लेकिन उनका जो नाम होता है वो सिंगुलैरिटी को दर्शाता है। तो जो आर्मी है वो एक ऐसी संगठन है जहाँ पे कई सारे जवान देश के लिए लड़ते हैं। तो एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। आर आर्मी इज नॉट किलिंग या शूटिंग, किलिंग टेररिस्ट। सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, सर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। हम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट। लाइक करना, लाइक ही होता है, लाइकिंग द वीडियो। लो, ठीक है। यहाँ तक था आपका क्या कहते हैं आज का सेंटेंस प्रैक्टिस, और आपका वीडियो का पार्ट 4, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिया। होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है, इसे नोट कर लो पहले। इससे साफ नहीं दिखेगा। घर नहीं तोड़ रहे हैं, मम्मी पैसा
नहीं दे रही हैं। पापा घर आ रहे हैं। सब बच्चे तुमसे डर रहे हैं। मैं मूवी देख रहा हूँ। रमेश और सुरेश पटना, पढ़ना नहीं, पटना नहीं जा रहे हैं। नौकर झाड़ू नहीं लगा रहा है। पापा पैसे नहीं कमा रहे हैं। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सेंटेंस ही हैं केवल। इनको आपको होमवर्क में करके आना है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका रिवाइज करेंगे। और मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना हार्ट वार्मिंग कॉन्डोलेंस जो है वो सभी पहलगाम में मृतक के परिवारजनों के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति दिखाएं, उनके प्रति प्यार दिखाएं और प्रार्थना करें भगवान से कि उनका परिवार जहाँ भी हो, जैसा भी हो, अच्छा हो। बदला तो हम ले ही लेंगे, परंतु उनके परिवार को इससे जो है किसी के जाने का जो गम है इससे कम नहीं होगा। और यदि हम पूरे भारतीय मिलकर के उनके प्रति प्रेम दिखाएंगे तो शायद वो ठीक हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय।